हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बात कर लेती हूँ एनर्जी अपडेट की। तो मैंने जैसे बोला था कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ तो पॉजिटिव है, कुछ पावर्स, कुछ प्रोटेक्शंस उन्हें मिली है। सेलिब्रेशन का टाइम है, इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, थैंकफुल रहें। एंड साथ ही साथ पर्जिंग, क्राइंग, ये सब एनर्जीज़ भी आप पिक कर रही होंगी। ये एनर्जीज़ आपके डीएम की हैं, तो बिल्कुल ये एनर्जीज़ उनकी थी। ये एनर्जी आज भी कंटिन्यू हो रही है। बिल्कुल बहुत प्रेशर लगा के बोलना पड़ रहा है। बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत इंट्यूशंस आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस भी हैं, पर जैसे लग रहा है कि बहुत कुछ बोलने को है, पर बहुत प्रेशर लगा के बोलना पड़ रहा है। तो बिल्कुल ये भी एनर्जीज़ आपके डीएम की है। पर्जिंग, क्राइंग एनर्जीज़ उनकी है। हो सकता है आज आप उनसे मिले हों कुछ टाइम के लिए ही, या आप ड्रीम में उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें हग करते हुए देख सकते हैं, आप उनसे बात करते हुए देख सकते हैं। वो रो रहे थे ये भी आप देख सकते हैं, एंड बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर आप उनकी वॉइस को क्लियर वे में नहीं सुन पाए हैं। ये चीज़ आप ड्रीम में भी देख सकते हैं। एंड हो सकता है कुछ डीएफ अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिली भी हो, उनकी एनर्जी स्पीक भी की हो। एंड बिल्कुल ये चीज़ होने के पहले डेवल अटैक्स भी हुए हैं। उन्होंने कोशिश किया कि आपकी एनर्जीज़ को ले लें या फिर मिलने ना दें, तो ये भी चीज़ आपसे रेजोनेट हो सकती है। थ्रोट चक्रा पे फिर से काम स्टार्ट हो गया है। एंड मैंने जैसा बताया था कि मर्जिंग हो रही है, तो ये चीज़ आप फील कर रहे होंगे। आपके प्राइवेट पार्ट पे हेवी फील हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशंस, बर्निंग सेंसेशंस, ये चीज़ आपको इरिटेट भी कर सकता है। ये चीज़ मैंने 2 दिन पहले भी अपडेट दिया था एंड कल भी अपडेट दिया था। अगर आप नहीं सुने हैं तो उसे जाके सुने। तो ये मर्जिंग हो रही है, घबराए नहीं, पानी पिए। एंड आपने, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि न्यू शिफ्ट में आप जा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए या किसी भी पावर्स को ग्रैब करने में बॉडी टाइम लेती है, स्टेबल होने में उसे टाइम लगता है। तो बिल्कुल इस वजह से बॉडी रेस्ट मांग रही है, और बिना कुछ किए ही आप फटीग फील कर सकते हैं, डिजीनेस फील कर सकते हैं, एंड गिडीनेस भी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, बीपी लो हो सकता है। इस तरह की एनर्जीज़ है। एंड कार्ड की बात कर लें तो 5 ऑफ कप्स है, जो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप रिग्रेट में थे, फेल्योर, डिसपॉइंटमेंट, आपको बिल्कुल लॉस फील हो रहा होगा। इस चीज़ आपके कप्स जो हैं बिल्कुल खाली हैं। आप बहुत अकेलापन, लोनलीनेस, कोई बात करने वाला नहीं हो रहा होगा। आप किसी को हग करना चाह रहे होंगे, किसी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये चीज़ आप उस टाइम नहीं कर पा रहे थे। आप बिल्कुल एक लोनलीनेस में थे, खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था आपने। लेकिन उस चीज़ से आपने खुद को अपग्रेड करके, उस डिसपॉइंटमेंट से खुद को निकाल कर, उस एनर्जी से खुद को विड्रॉल करके आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे किया। आपने सब कुछ पीछे छोड़ कर जो कार्ड
7 ऑफ कप्स बता रहा है कि इस चीज़ को छोड़ के आपने मूव ऑन कर, लेट गो कर, आपने इस एनर्जी से जंप आउट किया एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में आप आए, आप बैलेंस में आ रहे हैं, आपको मल्टीपल प्रायोरिटीज़ मिल रही है, आप बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूज़ कर पा रहे हैं, आप बैलेंस कर पा रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, तभी आपने ये डिसीजन आज लिया एंड खुद को प्रायोरिटी में रखा, खुद को चूज़ किया, सेल्फ लव में आप आए एंड आपने जो आपका सोल पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, इस चीज़ को आपने चूज़ किया, खुद को चूज़ किया, खुद के वर्थ को समझा और आज आप प्रेजेंट में बिल्कुल वननेस में है, कंप्लीट है एंड खुद पे काम कर रहे हैं। एंड बात कर लेते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके डीएम की एनर्जीज़ को। तो बिल्कुल पास्ट में वो 3 ऑफ पेंटिकल्स में थे, बहुत लोगों के साथ थे, टीम वर्क में थे, फाइनेंस के पीछे भाग रहे थे, थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को चूज़ किया था एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी इस चीज़ को बताता है कि वो अपने पैसन को, मनी को, अबंडेंस को, थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी में रखा, खुद को प्रायोरिटी में रखा, लेकिन अब बिल्कुल वो इस सिचुएशन में आ गए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो बिल्कुल बर्डन फील कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटली पीस जो थी उस चीज़ से वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत एनर्जीज़ उनकी अभी ठीक नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ से लेट गो कर पाएँ, मूव ऑन कर पाएँ, पर नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये चीज़ आपने जो उन्हें खुद को चूज़ करके उनके अंदर ये रियलाइजेशंस दिलाई है, इस चीज़ को वो समझ गए हैं एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बिल्कुल वो एम्बिशियस हो गए हैं आपके लिए, वो अब एक्शन लेना चाहते हैं, वो इस चीज़ पे अच्छे से इस चीज़ को समझ गए हैं एंड वो अब आपके और उनके रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, वो बिल्कुल थर्ड पार्टी से लड़ने को रेडी हो गए हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जो आपके उनके बीच में आ रही थी, अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने आपको चूज़ किया है, इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं एंड वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये चीज़ बिल्कुल हो रहा है। वो स्ट्रेंथ में भी आ गए हैं, स्ट्रेंथ का यही बताता है, इन्फिनिटी आपके रिलेशन में आ रहा है, पैशन, स्टेबल, ये सब चीज़ें आ रही है, इनर स्ट्रेंथ उनमें आ गया है कि इस चीज़ को खुल के आपको बोल पाएँ कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं। मैसेज भी आपको कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड बिल्कुल उनमें फेमिनाइन एनर्जीज़ भी बैलेंस हो रही है, तभी वो खुल के अब सामने आ पाएंगे, अपनी बातें बता पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी, इस एनर्जीज़ को क्लेम करें, इनर वर्क करते रहें, क्योंकि जिन्होंने इनर वर्क किया है, जो सेल्फ लव में है, जो खुद पे फोकस्ड है, वही इस चीज़ को अचीव कर पाएंगी। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप खुद
पे काम कीजिए। 8-8 के पोर्टल से लेके 11-11 के पोर्टल तक रियूनियन के बहुत बड़े चांसेस हैं, तो आप खुद पे काम कीजिए। एंड कुछ DF बिल्कुल खुद पे फोकस्ड हैं, उन्होंने सेल्फ लव करते हुए 3D में स्टेबल होने का सोच लिया है। वो बहुत हार्ड वर्क भी कर रही हैं और अभी की एनर्जीज़ भी ऐसी आई है कि 3D में आपको बिज़ी किया जा रहा है। एंड DM को डिवाइन से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वो एक्शन ले पाए। तो चलिए, यही अपडेट है। एंजल नंबर 1221 12 12 444 555 777 6996 11 11 11 10 10 ये सब अभी ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो फिर कोई अपडेट आता है तो मैं दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।